अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज के लेक्चर में हम मोस्ट 100 रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो हैं पाकिस्तान हिस्ट्री के, पाकिस्तान के मतलब जो आज तक डेवलपमेंट हुई है उनके मतलब जो एमसीक्यूज़ हैं, जितने गवर्नर जनरल हैं, ये सारा रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आईएसएसपी हो गया, पीएमए हो गया, नेवी का टेस्ट हो गया, सीएसएस, पीएमएस, जो भी एनटीएस वगैरह पीपीएससी का टेस्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? इसका जवाब जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। तो आगे जो दूसरा थे, दूसरे गवर्नर जनरल लिस्ट के साथ ही अटैच है लिखी हुई, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, गुलाम मोहम्मद एंड सिकंदर मिर्ज़ा। ये कायदे आज़म के बाद बनने वाले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है पाकिस्तान के पहला वज़ीर आज़म कौन था? जवाब है लियाकत अली खान साहिब। नेक्स्ट आप आएँ तो देखते हैं पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का इजलास कब हुआ। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन 10 अगस्त 1947। 10 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर साज असम्बली का इजलास हुआ। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली तो बना दी थी अंग्रेज़ों ने, हिंदुस्तान की अलहदा कांग्रेस की जो उनको दी थी, और मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की दी थी वो अलहदा थी। इस दस्तूर असम्बली में पाकिस्तान में 31 मेंबर्स थे, ये जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए, जिसमें 21 मेंबर्स जो मुस्लिम थे और 10 थे नॉन मुस्लिम्स। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का सदर कौन था? ऑब्वियस सी बात है, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब पहली दस्तूर साज असम्बली के सदर थे। तो सदर ये क्यों थे? क्योंकि आप देखें आजकल वज़ीर आज़म जो होता है वो भी असम्बली का सदर ही साहब होता है, वो हेड होता है, हेड ऑफ़ द हाउस होता है। तो इस तरह जो इस दस्तूर साज असम्बली के सदर थे वो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्या में पाकिस्तान के वक्त कायदे-ए-आज़म के नज़दीक सबसे अहम मसला क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज फॉर कायदे-ए-आज़म एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान? इसका आंसर बनता है मुहाजिरीन की आबादकारी। मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए कायदे-ए-आज़म ने कौन सा फ़ंड कायम किया? रिलीफ फ़ंड कायम किया, जैसे आप जानते हैं, जिसमें लोग मुख्तलिफ हथियार वगैरह पेश करते थे मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान का कौमी परचम किसने तैयार किया? हु मेड द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? जवाब है अमीरुद्दीन कुदवाई। पाकिस्तान का कौमी परचम किसने तैयार किया? अमीरुद्दीन कुदवाई ने। कौमी परचम को कब मंजूर किया गया? हमारा जो आजकल का फ्लैग है इसको कब मंजूर किया गया? 11 अगस्त 1947, 11 अगस्त 1947 को इसको मंजूर किया गया। नेक्स्ट जो हमारी कॉइन है, करेंसी है हमारी, उसका जो पहला सिक्का है वो कब जारी किया गया? पाकिस्तान का पहला सिक्का कब जारी किया गया? 3 जनवरी 1948, 3 जनवरी 1948। ये मेड किया गया था निकल, मेड ऑफ निकल किया गया और डिज़ाइंड बाय ब्रेंडली। ब्रेंडली ने इसको डिज़ाइन किया और मेड है, ये निकल का बना हुआ है। कायदे आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब किया? कायदे आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया 1 जुलाई 1948 को। अब आता है कौमी तराना की धुन। जो कौमी तराना हमारा नेशनल एंथम है उसकी जो धुन है किसने कंपोज की? अहमद जी शागला ने की 21 अगस्त 1949 को। 21 अगस्त 1949 को अहमद जी शागला ने का पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसकी धुन को कंपोज किया। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने तहरीर किया? पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ लंदनी ने किया 1952 में। ये देखिए नेशनल एंथम के मतलब आगे इन्फॉर्मेशन है। अडॉप्टेड हुआ है नेशनल एंथम 1954 में। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 80 सेकंड्स, जो कंप्लीट ड्यूरेशन थी कंपोजिंग के बाद। वर्ड्स हैं 49, लैंग्वेज पर्शियन या फ़ारसी में। सिंगल वर्ड्स ऑफ उर्दू का है का, पाक सरजमीन आद बाद, इस तरह का जो आते हैं ना, तो वो एक उर्दू का वाहद वर्ड है, बाकी सारी पर्शियन में है। 49 वर्ड्स हैं, 80 इसकी ड्यूरेशन है, 80 सेकंड्स। और अगस्त 1954 में इसको अडॉप्ट किया गया। पाकिस्तानी का मेयारी वक्त किसने तजवीज़ किया? पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, जो प्रोफेसर मोहम्मद अनवर साहब ने 1951 में डिस्कस किया। इसके सेंसिस जो आगे भी होते रहे, तनकीद वगैरह जो भी थी, 1961 में हुई, 72 में हुई, 81 में, 1998 में, 2017 में दोबारा इसको चेक वगैरह चेक एंड बैलेंस करते रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद अनवर साहब ने जो सजेस्ट किया था वो था फर्स्ट टाइम पे पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम था 1951 में किया था। नेक्स्ट है पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर कब बना? पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना 30 सितंबर 1947 को। 30 सितंबर 13 सितंबर 1947 को। जागस्ट आती है करारदाद मकासद का मंजूर हुई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
जिसने बुनियाद रखी कि पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना है, क्योंकि दो किस्म की थॉट्स थी, लिबरल और इस्लामिक बनाने के। तो कायदे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लियाकत अली खान साहब ने पेश की, उसने ये बुनियाद रखी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया 12 मार्च 1949 को। 12 मार्च 1949 को करारदाद मकासद मंजूर हुई। करारदाद मकासद में किसको आइन की नज़रियाती असास करार दिया गया? इस्लाम को, जैसे पहले बता चुका हूँ। पाकिस्तान की मुकन्ना में लेजिस्लेचर जहाँ पे कानून साजी होती है वो किस किस पर मुश्तमिल है? 17 नंबर पे आता है। कौमी असम्बली और सैनेट पे ये मुश्तमिल है पाकिस्तान की मुकन्ना। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पहली दस्तूर साज असम्बली को कब बर्खास्त किया? वो दस्तूर साज असम्बली जो 1947 11 अगस्त 1947 को जिसका इजलास हुआ था, उसको बर्खास्त किया, ख़त्म किया गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने 1954 में। दूसरी दस्तूर साज असम्बली का मुंतखब हुई जब दूसरी दस्तूर साज असम्बली मुंतखब हुई 1955 में। पाकिस्तान ने पहला आइन कितने साल बाद हासिल किया? जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए, 1956 का, 1962 का, 1973 का। तो पाकिस्तान ने अपना पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 में बनाया। इसका मतलब कि 47 से 56 के दरमियान 9 साल का डिफरेंस आता है। तो 9 साल बाद पाकिस्तान ने अपना आइन बनाया। दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो 1955 में बनी थी, उसने 1956 में 9 साल बाद पाकिस्तान को पहला आइन दिया। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ? पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ और ये 7 अक्टूबर 1958 को ख़त्म हो गया। ये 23 मार्च 1956 को सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर बने थे। सिकंदर मिर्ज़ा, ये जो आइन बना था इसमें सदारती निज़ाम के थ्रू 23 मार्च 1956 को सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर बने। पाकिस्तान का पहला आइन किसने पेश किया? जो वो था पाकिस्तान का पहला आइन पेश किया चौधरी मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आती है सैलिएंट फीचर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे, 6 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल्स का मतलब चैप्टर्स वगैरह थे इसके, और सब 34 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे। सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह है इसमें। कंट्री नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यूनिकैमल लेजिस्लेशन थी क्योंकि सदारती निज़ाम था तो एक ही मुकम्मल थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम था। प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम फॉर 40 ईयर्स ऑफ एज। जो सदर की कम से कम एज होगी वो 40 ईयर्स हो और वो मुस्लिम हो। फंडामेंटल राइट्स को इसमें बयान किया गया, इस्लामिक लॉज को बयान किया गया, माइनॉरिटीज़ राइट को बयान किया गया। लैंग्वेज जो थी फर्स्ट आइन की वो उर्दू और बंगाली दोनों में थी। पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कौन सा शहर था? पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कराची था। कंस्ट्रक्शन हुई 1960 में। टेम्परेरी कैपिटल रावलपिंडी बना, तब ऑफिशियल कैपिटल बना पाकिस्तान का कराची 14 अगस्त 1967 को। समझ आ गई हो क्यों कराची था? क्योंकि कराची इस वजह से था, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी अटैच था, तो बांग्लादेश का इस्लामाबाद से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बनता था, कराची से थोड़ा सा फिर भी कम था, इस वजह से उनको कराची को कैपिटल बनाना पड़ा तब। तो पहला कैपिटल पाकिस्तान का दारुल खिलाफा जो है वो कराची। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाया गया 1960 में। मुल्क में पहला मार्शल लॉ कब लगा? 7 अक्टूबर 1958 को इम्पोज़ किया सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने, क्योंकि सदर थे उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। व्हेन डिड द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान? 7 अक्टूबर 1958। पहला मार्शल लॉ किसने लगाया? सिकंदर मिर्ज़ा ने पहला मार्शल लॉ लगाया। सदर अयूब खान ने मुल्क में दूसरा आइन कब नाफिज किया? 8 जून 1962। 8 जून 1962 को सदर अयूब खान ने मुल्क में दूसरा आइन नाफिज किया। 1962 का आइन किसने मनसूख किया? जनरल यहिया खान ने 26 मार्च 1969 को 1962 का आइन 1962 का आइन को मनसूख किया। 26 मार्च 1969 को जनरल यहिया खान ने ये आइन को मनसूख कर दिया, अबोरोगेट कर दिया। सैलिएंट फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के ये हैं, इसके 250 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, 3 शेड्यूल्स हैं। सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह है इसमें। रिटन फॉर्म है, बीडी सिस्टम होता है इसमें। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, सदारती निज़ाम था। यूनिकैमल लेजिस्लेचर थी। बाद में फंडामेंटल राइट्स थे, इस्लामिक लॉज थे, वो बयान किया। रूल ऑफ जुडिशरी को बयान किया। लैंग्वेज थी इसकी बंगाली और उर्दू। 2 जनवरी 1965 के सदारती इंतखाब में अयूब खान का मुकाबला किसने किया? फातिमा जनान मादर मिल्लत ने अयूब खान का मुकाबला किया। कायदे आज़म की सिस्टर के अपोजिट उम्मीदवार थी, कैंडिडेट थी। सदर मोहम्मद अयूब खान ने सदारत से कब इस्तीफ़ा दिया? 25 मार्च 1969 को सदर मोहम्मद अयूब खान ने सदारत से इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान और 1965 भारत के दरमियान 1965 की जंग कितने दिन तक जारी रही? 17 दिन तक। मुआहिदा ताशकंद के सदर अयूब खान और भारत के कौन से वज़ीर आज़म के दरमियान हुआ? लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान 10 जनवरी 1966 को यह मुआहिदा हुआ।
जनरल मोहम्मद अयूब खान ने कब मार्शल लॉ नाफिज किया? 26 मार्च 1969 को। जनरल यहिया खान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कब जारी किया? 1970 में जनरल यहिया खान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO जारी किया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत कब इंतखाबात हुए? दिसंबर 1970 को इंतखाबात हुए, जिसमें आप देख सकते हैं PPP में से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकाबला था अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान, जिसकी वजह से इस्लाम बांग्लादेश बना। तो ज़ियाउल हक भुट्टो ने 86 सीटें ली और शेख मुजीबुर रहमान ने 167 सीटें ली। तो रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान हुकूमत करने के काबिल थे, लेकिन वो इंटरनली प्रॉब्लम्स की वजह से बांग्लादेश हमारे से अलहदा हो गया। स्कूटर ढाका कब हुआ और बांग्लादेश वजूद में आया? 16 दिसंबर 1971 को स्कूटर ढाका हुआ और बांग्लादेश वजूद में आया। शिमला मुआहिदा कब हुआ? शिमला मुआहिदा हुआ 2 जुलाई 1972। 2 जुलाई 1972 को शिमला मुआहिदा हुआ। ये मुआहिदा किया पाकिस्तानी सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने। ये मुआहिदा किया 2 जुलाई 1972 को। ये मुआहिदा हुआ पाकिस्तानी सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने ये मुआहिदा किया। फरवरी 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? लाहौर में। पाकिस्तान का तीसरा आइन कब मंजूर हुआ? पाकिस्तान का तीसरा आइन मंजूर हुआ 10 अप्रैल 1973 को। फर्स्ट अमेंडमेंट हुई 1974 को। इसमें सेकंड अमेंडमेंट हुई 7 सितंबर 1974 को। कायदे डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम। टोटल अमेंडमेंट्स अब तक हो चुकी हैं 26। पाकिस्तान का तीसरा आइन कब नाफिज हुआ? 14 अगस्त 1947 को। मंजूर हुआ 23 अप्रैल 1973 को। नाफिज हुआ 14 अगस्त 1973 को। अब फीचर्स देखते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसके 280 आर्टिकल्स हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। ये रिटन फॉर्म में है। ये कंट्री नेम भी चेंज हुआ, इसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था बाई कैमरल लेजिस्लेशन। इसमें 2 अवानी मुकन्ना आई, पार्लियामेंट और सेनेट आया। फेडरल सिस्टम को फॉर्म गवर्नमेंट आया। PM प्रेसिडेंट वी मस्ट बी मुस्लिम। प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म और सदर को मुस्लिम होना चाहिए। स्टेट रिलीजन इस्लाम डिक्लेयर हुआ। फंडामेंटल राइट्स थे। अमेंडमेंट प्रोसेस दिया 2/3 मेजोरिटी के थ्रू आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब हुआ। पाकिस्तान में दूसरे आम इंतखाबात कब हुए? 7 मार्च 1977 को दूसरे आम इंतखाबात हुए। 7 मार्च 1977 को। दूसरे आम इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ किसने लगाया? जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को तीसरा मार्शल लॉ जनरल ज़ियाउल हक ने इम्पोज कर दिया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मुल्क से मार्शल लॉ कब उठा लिया? 13 दिसंबर 1985। 30 दिसंबर 1985 को जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क से मार्शल लॉ उठा लिया। त्यारा हादसा में वो वफ़ात हुई, उनकी शहीद हुए। वो 17 अगस्त 1988 को 1988 को उनकी डेथ हुई त्यारे हादसे में। त्यारा हादसा हुआ था और 30 दिसंबर 1985 को उन्होंने मुल्क से मार्शल लॉ को उठा लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कब फांसी दी गई? 4 अप्रैल 1979। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। पाकिस्तान गैर वबस्ता तहरीक नॉन अलाइन मूवमेंट का मेंबर कब बना? 1979 में। पाकिस्तान में ज़कात का निज़ाम कब नाफिज हुआ? 1980 में। पाकिस्तान में कब गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराए गए? 1985 में। पाकिस्तान में गैर जमाती बुनियाद नॉन पार्टीशियन इलेक्शन हुए थे 1985 में। 1988 में जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए और किसकी हुकूमत कायम हुई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई और बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। 1990 के इंतखाबात में 2 साल बाद ही वो सदर ने असम्बली डिज़ोल्व की। तो 1990 के इंतखाबात में कौन वज़ीर आज़म बना? नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। 1993 के इंतखाबात में कौन वज़ीर आज़म बना और सदर फ़ारूक लगारी सदर बने? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी और सदर फ़ारूक लगारी साहब सरदार फ़ारूक लगारी वो सदर बने थे। फरवरी 1997 के आम इंतखाबात में किस पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की? मुस्लिम लीग। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। 2/3 मेजोरिटी से शायद सीट्स ले ली थी नवाज शरीफ साहब ने 1997 के इलेक्शन में। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता किसने उल्टा? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया। कारगिल की जंग कब लड़ी गई? 1999 में। 12वीं दस्तूर साज असम्बली के लिए इंतखाबात कब हुए और किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? 10 अक्टूबर 2002 को इंतखाबात हुए और मुस्लिम लीग काफ ने अक्सरियत हासिल की, क्योंकि वो चौधरी शुजात साहब थे इस पार्टी में और चौधरी परवेज़ लाई उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को। 10 अक्टूबर 2002 को 12वीं दस्तूर साज असम्बली के इंतखाब हुए और काफ लीग ने ये इलेक्शन जीते।
परवेज़ लाई ने मुल्क में कब एमरजेंसी लगाई और आइन को मुअत्तल कर दिया? 3 नवंबर 2007 को। 3 नवंबर 2007 को मुल्क में एमरजेंसी लागू कर दी और आइन को मुअत्तल कर दिया। 13वीं दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात कब हुए? when were the elections for the 13th Constituent Assembly held? 18 फरवरी 2008। 18 फरवरी 2008 को 13वीं दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात हुए। 2008 के आम इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। सदर बने आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म बने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनको बाद में राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, जब वो नाअहल हो गए, उनको रिप्लेस कर दिया था 2008 में। 14वीं दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात कब हुए? 2013 में हुए। ऑपरेशन ज़रब अरब ये लिखा हुआ है। ऑपरेशन ज़रब अरब शुरू हो गया 15 जून 2014 को। 2013 में इलेक्शन हुए। ज़रब अरब शुरू हुआ 15 जून 2014 को। 2013 के आम इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उन्होंने हासिल की। सदर बने ममनून हुसैन, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बने। बाद में इनके खिलाफ जो पनामा का केस आया, ये नाअहल हो गए ताहियात, तो अब्बासी साहब, शाहद खान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया। सानए आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानया कब पेश आया? 16 दिसंबर 2014। 16 दिसंबर 2014 को साने हाई आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पेश आया। 20 नुकती एक्शन प्लान नेशनल एक्शन प्लान कौमी असम्बली से कब मंजूर हुआ है? 24 दिसंबर 2014 को। 20 नुकती जो ज़रब अज़ब में 20 नुकती नेशनल एक्शन प्लान था। 15वीं दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात कब हुए? 2018 में। 2018 के आम इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी, PTI ने। सदर थे डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म थे इमरान अहमद खान नियाज़ी, लेकिन तहरीक अदम इत्मीनाद आई, तो इसके नतीजे में आजकल जो हुकूमत है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की है। तो अक्सरियत PTI की थी, लेकिन गवर्नमेंट अलायंस गवर्नमेंट बन के शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म है। ऐवान बरा सैनेट में कितनी नशिस्तें हैं? 100। 25वीं तरमीम आइनी तरमीम के बाद सैनेट की नशिस्तों की तादाद हो गई है 96। क्यों होगी 96? क्योंकि ये नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं। सैनेट सीट्स देखें, बलूचिस्तान की होती हैं जनरल सीट 14। सैनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो सीटें होती हैं ना, वो हर सूबे की होती है सेम। यहाँ पे आबादी का कोई ताल्लुक नहीं होता। बलूचिस्तान की भी 14, KP के भी 14, सिंध की भी 14, पंजाब की भी 14, इस्लामाबाद कैपिटल जो है उसकी 14 और फाटा की 4 हो गई। ये देखें, जनरल सीट्स 14 सबकी आती हैं, तो ये बनती हैं 62 जनरल सीट्स होती हैं जिन पे इलेक्शन होते हैं। तो टेक्नोक्रेट उलमा वगैरह होते हैं, उसकी बुनियाद पे जो सीट्स वगैरह बनती हैं वो होती हैं 4 सब सूबों को मिलती है, एक इस्लामाबाद कैपिटल को मिलती है एक, और ये बनती हैं 17। और बाद में वुमन की भी 17 सीट्स होती हैं और नॉन मुस्लिम की 4 एक सीट सूबों की मिलती है, तो ये 4 बन जाती है। अब टोटल 2023 वो होती है, हर सूबों की 4 सूबे होते हैं, तो 1492 4 बनती है इस्लामाबाद कैपिटल की, और 4 बनती हैं जो आजकल के इलेक्शन 2021 में हुए थे, 4 बनती हैं फाटा की। तो ये टोटल सीट्स हो गई 100, लेकिन अब 96 हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि जो फाटा था ना, उनको उन्होंने मर्ज कर दिया KPK में, तो उनकी सीटें कम हो गई हैं, वो 4 सीट्स कम हो गई हैं। तो इस वजह से ये सीट्स 96 रह गई हैं। ये देखें, फाटा वाली जो 4 सीट्स हैं उन्होंने इधर से रिमूव कर दी हैं। फाटा वाली 4 सीट्स को फाटा को मर्ज कर दिया है KPK में, तो सीट्स तो सब सूबों की इक्वल होती हैं, तो इस वजह से वो 4 सीट्स कम हो गई हैं। ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है? 342। 25वीं आइनी तरमीम के बाद कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद कितनी होगी? जिस तरह सैनेट की सीट्स कम हुई हैं KPK वाली, वो फाटा वाली, इस तरह फाटा की जो सीट्स इधर हैं वो भी कम हो जाएंगी कौमी असम्बली में। 336 रह जाएंगी। 6 सीट्स जो फाटा वाली है ना, वो कम हो जाती है। अब ये पर आप देखें करंट कंपोजिशन ऑफ नेशनल असम्बली में। नेशनल असम्बली में जनरल होती हैं, पंजाब की जनरल सीट जहाँ पे इलेक्शन होते हैं 148 होती हैं, और सिंध की होती है 61, KPK की होती हैं 35, बलूचिस्तान की होती है 14, फाटा की होती हैं 2, और फेडरल कैपिटल जो इस्लामाबाद वाला एरिया उसकी होती हैं 2। तो ये टोटल बन गए 272 सीट्स हैं। करंट कंपोजिशन ऑफ नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं वो हैं 272। जनरल कंपोजिशन के मुताबिक, करंट कंपोजिशन के मुताबिक नेशनल असम्बली की जो जिन पर जनरल इलेक्शन होते हैं वो 272 सीट्स हैं। वुमेन की पंजाब में 35 सीट्स हैं, सिंध की 14 हैं, 14 सीटें हैं, KPK की 8 हैं, बलूचिस्तान की 3 हैं, तो ये 60 सीटें हो जाती हैं।
नॉन मुस्लिम्स की सीट्स वैसे ही 10 सीट्स हैं, वो इक्वल, वो हर सूबे को 5 बनते हैं, तो वो सेम पार्टीज होती हैं, वो 10 सीट्स होती हैं, ये इसमें सूबों में कोई डिवीज़न वगैरह नहीं होती। तो ये टोटल बन जाती हैं 342 सीट्स जो आजकल की हमारी कौमी असम्बली चल रही है। इसमें पंजाब की 183 सीट्स, सिंध की 75, KPK की 43, बलूचिस्तान की 17, फाटा की 12 और फेडरल कैपिटल की 2 सीट्स मिला के 342 सीट्स हो जाती हैं। लेकिन अब अमेंडमेंट हुई है क्योंकि वो फाटा हो गया मर्ज KPK में, तो उसकी सीट्स कम हो जाएंगी। द न्यू कंपोजिशन ऑफ द नेशनल असम्बली इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन मई 2018 में रह जाती है। ये देखें 55 सीट्स KPK वाली, 55 सीट्स KPK को मिल गई हैं। तो ये देखें फेडरल कैपिटल की 3 सीट्स हुई हैं, बलूचिस्तान की भी बड़ी हैं, लेकिन सीट्स कम कहाँ हुई हैं। ये सीट्स को देखें आप, ये फाटा वाली 12 सीट्स कम हुई, 12 सीट्स की बजाय 30 होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 6 सीट्स जो थी वो इधर ऐड कर दी हैं KPK में। समझ गए होंगे आप। अब ये देखें करंट कंपोजिशन के मुताबिक नेशनल असम्बली की क्या है, ये वाली आगे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। फिर ये 25th कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हुई, तो ये सीट्स रह गई 336, 342 से 336 सीट्स रह गई जब वो अमेंडमेंट हुई है। तो अब हम देखते हैं सूबों की सीटें किस तरह हैं। पंजाब असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं, 371 होती हैं पंजाब असम्बली में टोटल सीट्स। सिंध असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं, 145, 145। बलोचिस्तान असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं, 65। पंजाब असम्बली की 371, सिंध असम्बली की 145, 371, 145। बलोचिस्तान असम्बली की 65। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जो KPK की असम्बली है, जहाँ पे महमूद खान आजकल वज़ीर आला है, 145 सीट्स हैं। करंट कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान, ये देख लें। बलूचिस्तान में 51 सीट्स जनरल सीट्स हैं, KPK में 115 हैं, पंजाब में 297 जनरल सीट्स हैं, सिंध में 130 हैं। वुमन की 29 सीट्स हैं, सिंध में, पंजाब में 66 हैं, KPK में 26 सीटें हैं, बलूचिस्तान में 11 सीटें हैं। नॉन मुस्लिम्स की 3 सीटें हैं बलूचिस्तान में, KPK की 4 हैं, पंजाब में 8 हैं और सिंध में 9 है। जो इक्वल कर आपको इसको कंबाइन करते हैं तो टोटल सीट्स बलूचिस्तान में है असम्बली की 65, KPK में 145, 145, पंजाब में 371, 371 सीट्स हैं। कंपोजिशन ऑफ असम्बली की, वो जो असम्बली है पंजाब असम्बली की 371 सीट्स हैं। सिंध में 168 सीट है। कौन कानून साजी करती है, कानून साजी करती है मुकन्ना, जिसको कहते हैं लेजिस्लेटर में शामिल है आजकल नेशनल असम्बली और सैनेट, कौमी असम्बली और सैनेट। मुकन्ना के बनाए हुए कवानीन को कौन लागू करती है, इंतज़ामिया एग्जेक्टिव लागू करती है। वफाक की सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है, सुप्रीम कोर्ट वफाक की सबसे बड़ी अदालत है। सूबे की सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है, हाई कोर्ट। पाकिस्तान में मुल्क का सरबराह कौन होता है, हेड ऑफ़ द स्टेट, सदर होता है पाकिस्तान में। हेड ऑफ़ द स्टेट मुल्क का सरबराह। हेड ऑफ़ द स्टेट हमारा इलेक्टेड होता है क्योंकि उसको भी मुंतखब किया जाता है वोट के थ्रू। तो इस वजह से हमें एक रिपब्लिकन स्टेट भी हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस वजह से हमारे रिपब्लिक आता है क्योंकि हेड ऑफ़ द स्टेट को मुंतखब किया जाता है वोट के थ्रू। पाकिस्तान में इंतज़ामिया का सरबराह कौन होता है, वज़ीर आज़म इंतज़ामिया का सरबराह होता है, एग्जेक्टिव का, एडमिनिस्ट्रेशन का। सूबे का इंतज़ामी सरबराह कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी। गवर्नर का सदर दफ्तर कहाँ होता है, सूबाई दारुल-हुकूमत पे, क्योंकि अब देखें गवर्नर का सदर दफ्तर मिसाल के तौर पर पंजाब के गवर्नर है बलीगुर रहमान इस वक्त, तो उनका जो गवर्नर का सदर दफ्तर है वो लाहौर में मौजूद है क्योंकि वो उनका सूबाई दारुल-हुकूमत पंजाब का लाहौर है। पाकिस्तान में सूबे का सरबराह कौन होता है, सूबे का सरबराह होता है गवर्नर, जिसको वफाकी हुकूमत मुतय्यन करती है। बलीगुर रहमान साहब का तल्लुक़ नून लीग से है, आजकल नून लीग की हुकूमत है, तो इस वजह से वो उनका ताल्लुक़ जो है वो नून लीग से है, वो उनको सूबा को मुकर्रर किया हुआ है। पाकिस्तान में सूबे की इंतज़ामिया का सरबराह कौन होता है, वज़ीर आला। पाकिस्तान में सूबे की इंतज़ामिया का सरबराह होता है वज़ीर आला। पाकिस्तान का मौजूदा ढांचा किस दस्तूर के तहत काम कर रहा है, 1973 के आइन के मुताबिक। पाकिस्तान में आइन की रूह से कितनी असम्बलियाँ हैं, 4। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं, 33। ये भी एक अलग टेरिटरी तौर पे काम करती है, तो इसकी 33 सीट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तीसरी कानून साज असम्बली के इंतखाबात कब हुए, 15 नवंबर 2020 को इंतखाबात हुए तीसरी कानून साज असम्बली के गिलगित बल्तिस्तान में, जिसको में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल की। अब कंपोजिशन देख लें गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली की। जनरल सीट्स होती हैं 24, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। 6 वुमेन की सीट्स होती हैं, टेक्नोक्रेट की सीट्स होती हैं 3,
तो ये 33 सीट्स हैं टोटल गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कितनी असम्बली की कितनी नशिस्तें AJK की, तो वे हैं 53। 2021 में जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? 25 जुलाई 2021 को इंतखाबात हुए जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल की। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ AJK लेजिस्लेटिव असम्बली। तो कंपोजिशन ऑफ AJK लेजिस्लेटिव असम्बली में टोटल सीट्स आपको पहले बता चुका हूँ 53 हैं। ये देखें 53 किस तरह बनती है। जनरल सीट्स हैं 45, यहाँ पर इलेक्शन होती है। वुमेन होती हैं 5 सीटें, 50 सीटें होगी। टेक्नोक्रेट के लिए 1 सीट, उलमा जो होता है उनके लिए 1 सीट। ये AJK नेशनल डिसाइडिंग बोर्ड के ज़्यादा जम्मू कश्मीर का जो बंदा बाहर रहता है उसकी 1 सीट्स होती है, तो ये मिला के होगी 53। पाकिस्तान आर्मी का जनरल हेड क्वार्टर GHQ किस शहर में वाक़ है? रावलपिंडी में। योम दफ़ा कब मनाया जाता है? 6 सितंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया का हेड क्वार्टर है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान फ़ज़ाइया का दिन कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को पाकिस्तान फ़ज़ाइया का दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान नेवी का हेड क्वार्टर कहाँ वाक़ है? इस्लामाबाद में। अब देखें आर्मी का पिंडी में, रावलपिंडी में, बाकी नेवी और फ़ज़ाइया का है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान नेवी का दिन मनाया जाता है 8 सितंबर को। योम पाकिस्तान कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, क्योंकि इस दिन लाहौर रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई थी। सरप्राइज़ डे कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को सरप्राइज़ डे मनाया जाता है। योम कश्मीर कब मनाया जाता है? 5 फरवरी को। योम कश्मीर कश्मीर डे ऑब्जर्व्ड ऑन 5 फरवरी। योम तकरीर कब मनाया जाता है? 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने वो एटमी मिज़ाइल का तजर्बा किया था, तो उस दिन को यौम तकबीर के तौर पे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मरहूम की जो खिदमात की वजह से पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना था, तो 28 मई को यौम तकबीर के तौर पर पाकिस्तान में मनाया जाता है। यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कोई पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।